नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ आलोक नॉलेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सभी टॉपिक्स में महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जिनके द्वारा आपको सभी टॉपिक्स की जानकारी मिल जाएगी। अगर इन टॉपिक्स पर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मानसरोवर झील। याद रखें दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह पाकिस्तान, भारत के लद्दाख और चीन के पश्चिमी तिब्बत के माध्यम से बहती है। सिंधु नदी, दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट सिनका बाब नामक जलधारा को माना जाता है। याद रखेंगे। इसकी लंबाई, दोस्तों, सिंधु नदी की लंबाई प्राय 2880 किलोमीटर है। यहाँ से ये नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है। याद रखें दोस्तों। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से घूमकर यह दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान से गुजरती है और फिर जाकर अरब सागर में गिरती है। दोस्तों, सिंधु नदी जो है अरब सागर में गिरती है। याद रखेंगे। इस नदी का ज़्यादातर भाग पाकिस्तान में बहता है। यह पाकिस्तान की सबसे लंबी एवं राष्ट्रीय नदी है। याद रखें दोस्तों, सिंधु नदी जो है पाकिस्तान की सबसे लंबी व राष्ट्रीय नदी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है? याद रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यमुना नदी। याद रखेंगे दोस्तों, यमुना नदी। यमुना नदी के महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, यमुना नदी भारत की एक नदी। दोस्तों, यमुना नदी जो है भारत की एक नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह यमुनोत्री उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर उत्तर गढ़वाल में नामक जगह से निकलती है। यह प्रयाग या इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। याद रखें दोस्तों, ये यमुना नदी जो है प्रयाग या इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु एवं बेतवा और केन उल्लेखनीय हैं। यमुना के तटवर्ती नगरों में दिल्ली, आगरा के अतिरिक्त इटावा, कालपी, हमीरपुर और प्रयाग मुख्य हैं। दोस्तों, यमुना के तटवर्ती नगरों में दिल्ली और आगरा के अतिरिक्त इटावा, कालपी, हमीरपुर और प्रयाग भी मुख्य हैं। याद रखें दोस्तों। यमुना नदी की लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? याद रखें दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। याद रखें दोस्तों, नर्मदा। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित है। यह अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर की यात्रा करते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों, यह 1312 किलोमीटर की यात्रा करते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत हैं। यह इसके बीच में भ्रंश घाटी में बहती है। दोस्तों, नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी के बीच में बहती है। माही नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। माही नदी की कुल लंबाई 553 किलोमीटर की यात्रा करते हुए यह भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। साबरमती नदी उदयपुर जिले के दक्षिण भाग से निकलती है। याद रखें दोस्तों,
साबरमती जो है उदयपुर जिले के दक्षिण भाग से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर की यात्रा करते हुए यह भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हुगली नदी। याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हुगली नदी। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय भित्ति वाली नदी हुगली है। दोस्तों भारत में जो सबसे ऊंची ज्वारीय भित्ति वाली नदी है वह हुगली है। यहाँ पर प्राय ज्वारीय भित्ति आती रहती है। ज्वार भाटे के कारण ही हुगली नदी पर स्थित कोलकाता बंदरगाह एवं महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थित है। हुगली नदी, जिसे भागीरथी हुगली नदी भी कहा जाता है, यह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बहने वाली एक नदी है। दोस्तों हुगली नदी जो है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बहने वाली एक नदी है। इसको विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। दोस्तों हुगली नदी को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख जो है हुगली नदी के मुख पर स्थित है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? दोस्तों पंजाब के निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंधु नदी। याद रखें दोस्तों, सिंधु नदी। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, सिंधु नदी जो है पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। दोस्तों सिंधु नदी पंजाब और सिंध के मैदानों के लिए जल संसाधनों का सबसे महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है। यह पाकिस्तान में कृषि और खाद्य उत्पादन की रीढ़ बनाती है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोदावरी नदी। याद रखें दोस्तों, गोदावरी नदी। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली जो सबसे बड़ी नदी है वह गोदावरी नदी है। याद रखें दोस्तों, गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। याद रखें दोस्तों। सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी होने के कारण गोदावरी नदी इस इलाके में खेती के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शारदा नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों शारदा नदी का उद्गम स्थल है। याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिलाम हिमनद। याद रखें दोस्तों, मिलाम हिमनद। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं इसके। महत्वपूर्ण बिंदु, शारदा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के पूर्वोत्तर कुमाऊं क्षेत्र का मिलाम हिमनद माना जाता है। याद रखें दोस्तों, शारदा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के पूर्वोत्तर में कुमाऊं क्षेत्र का मिलाम हिमनद और गंडक महान हिमालय। याद रखें दोस्तों, जो यहाँ से निकलती हुई उत्तर प्रदेश में बहती है। इसे प्रारंभ में काली गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है। दोस्तों शारदा नदी को काली गंगा नाम से भी जाना जाता है। याद रखें दोस्तों। उद्गम के निकट इसकी दो सहायक नदियां हैं, धर्मा और लिसार। दोस्तों धर्मा और लिसार जो हैं शारदा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? दोस्तों अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी का। याद रखें दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक पहाड़ियों में होता है। याद रखेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, नर्मदा नदी मध्य भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक नदी है। दोस्तों नर्मदा नदी जो है भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक नदी है।
जबकि नर्मदा का अत्यधिक भाग जो है मध्य प्रदेश में प्रभावित होता है। यह मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है। इसकी लंबाई प्राय 1312 किलोमीटर है, याद रखें दोस्तों। नर्मदा नदी जो है पश्चिम की तरफ जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बरलंगू जंगबो नदी किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों, भारत में बरलंगू जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में बरलंगू जंगबो नदी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, ब्रह्मपुत्र एक नदी है, यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट माना जाता है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट माना जाता है। मानसरोवर झील जो है चीन में स्थित है, याद रखें दोस्तों। जहाँ इसे यारलुंग तसंगबो भी कहा जाता है। दोस्तों, इसे चीन में यारलुंग तसंगबो भी कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दामोदर नदी। दोस्तों, दामोदर नदी को जो है जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखें दोस्तों। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, दामोदर नदी को व्याप्त जल प्रदूषण के कारण इसे जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, दामोदर नदी को जो है जल प्रदूषण के कारण इसे जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यह भारत की सबसे अधिक या सर्वाधिक प्रदूषित नदी मानी जाती है। गिरिडीह, दोस्तों गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में तो यह जैविक मरुस्थल बनकर रह गई है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है यमुना नदी में नहीं मिलती है? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोन नदी। दोस्तों, सोन नदी जो है यमुना नदी में नहीं मिलती, याद रखें दोस्तों। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू के समीप जानापाप पहाड़ी से निकलती है। दोस्तों, चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश में बहने वाली एक नदी है। यह मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू के समीप जानापाप पहाड़ी से निकलती है तथा यह उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के समीप होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है, याद रखें दोस्तों। यह उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के समीप यमुना नदी में मिल जाती है, याद रखेंगे। कैन नदी, दोस्तों कैन नदी जो है यमुना नदी की एक सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत माला में कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है। बेतवा नदी, दोस्तों बेतवा नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत श्रेणी में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुम्हारा गांव में स्थित है, याद रखें दोस्तों। बेतवा नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत श्रेणी में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुम्हारा गांव नामक स्थान में स्थित है, याद रखें दोस्तों। यह नदी उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है, याद रखें दोस्तों। यह नदी जो उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। सोन नदी, दोस्तों सोन नदी जो है सोन नदी का उद्गम स्थल विंध्य पर्वत में अमरकंटक के पठार में नर्मदा नदी के उद्गम के स्थल के निकट माना जाता है, याद रखें दोस्तों। नर्मदा नदी जो है दोस्तों अमरकंटक के पठार से नर्मदा नदी के पास से निकलते, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है, याद रखें दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मंदाकिनी नदी। दोस्तों मंदाकिनी नदी, याद रखें दोस्तों। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं।
महत्वपूर्ण बिंदु, रुद्रप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दोस्तों रुद्रप्रयाग जो है भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदियों का संगम स्थल माना जाता है। यहाँ से अलकनंदा देवप्रयाग में जाकर भागीरथी से मिलती है तथा गंगा नदी का निर्माण करती है। याद रखें दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।